ओके, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि पॉलिनोमियल के डिफरेंट पार्ट्स के नाम क्या हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल्स की नेमिंग कैसे की जाती है। तो पॉलिनोमियल्स की नेमिंग जो है हम वो 3 पार्ट्स में करते हैं। तो नेमिंग के लिए हम कंसीडर करते हैं, नंबर 1 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, नंबर 2 कि कितनी टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में, एंड नंबर 3 कि कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं। तो इनके बारे में पहले हम डिटेल में चेक करेंगे और फिर पॉलिनोमियल की नेमिंग से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे एंड ऑफ द वीडियो में। ओके, पॉलिनोमियल की नेमिंग में सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स को। ठीक है, टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल में कि कितने पार्ट्स हैं जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड हैं, और उतनी ही टर्म्स होंगी हमारी। तो यहाँ पर जो है कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक प्लस है और एक माइनस है, और ये जो है ये इन 3 पार्ट्स को सेपरेट कर रहा है। सो दिस 3 पार्ट्स मेक्स 3 टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल। तो इसकी कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स। सेकेंड एग्जांपल में अगर हम बात करें 3y टाइम्स वाई डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर कोई भी प्लस या माइनस साइन नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है। एक्चुअली ये जो टर्म है इसको आप वापस करेंगे, दिस विल बिकम 3/5y स्क्वायर एंड इट्स ओनली अ सिंगल टर्म, वन टर्म इज देयर। सेम नेक्स्ट इसमें अगर 100 टाइम्स x रेज़ टू पावर 100, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि प्लस और माइनस साइन यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है। fx इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पर भी सिर्फ सिंगल टर्म इज देयर। लेकिन जब हम बात करते हैं fx इक्वल्स टू 0, तो ये एक स्पेशल केस है। fx इक्वल टू 0 का मतलब है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में कोई टर्म नहीं है, इट हैज गॉट 0 टर्म्स। तो यहां पर अगर नेक्स्ट में चेक करेंगे तो 1 2 3 नहीं भाई, इतनी जल्दी नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने से पहले आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो यहाँ पर 5x और 2x ऐड होकर 7x बन जाएंगे। सो ये जो वैल्यू है दिस इज 7x माइनस 9 एंड इट हैज गॉट 2 टर्म्स। नेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे x क्यूब 2x स्क्वायर 5x 1 है ना, तो ये सब प्लस माइनस प्लस से सेपरेटेड है। टोटल 1 2 3 4, इट हैज गॉट 4 टर्म्स आर देयर। और यहाँ पर पॉलिनोमियल की नेमिंग के लिए जितनी टर्म्स होती हैं उस हिसाब से हम उनका नेम भी डिफाइन करते हैं। अगर सिर्फ वन टर्म है देन वी कॉल इट मोनोमियल। तो यहाँ पर ये भी मोनोमियल है और ये भी मोनोमियल है, और ये थोड़ा सा अजीब है, बट मोनोमियल भी पॉलिनोमियल है ना। मोनो का मतलब सिंगल, पॉली का मतलब मल्टीपल, बट दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल ओनली। ठीक है, सो लाइक fx इक्वल्स टू 7, यस इट्स अ पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में कौन सा टाइप है? मोनोमियल। ठीक है, तो अगर 2 टर्म्स हैं देन इट्स कॉल्ड एज बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म्स हैं देन इट्स कॉल्ड ट्राइनोमियल। और 3 से ज़्यादा टर्म पर हम कोई स्पेसिफिक नाम नहीं देते हैं, वी कॉल इट पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर 4 टर्म्स है ना, तो विल कॉल इट पॉलिनोमियल विद 4 टर्म्स। हाँ, ये थोड़ा हमारे पास अलग केस है। अगर 0 टर्म्स होती हैं, ठीक है, fx इक्वल्स टू 0 है, तो इसका एक अलग नाम है, दैट इज इट इज अ 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो अभी हमने सिर्फ एक पार्ट लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर हम ये नेमिंग करेंगे। अब देखते हैं नंबर ऑफ, अगर जो डिग्री है, डिग्री के बेस पे हम कैसे पॉलिनोमियल की नेमिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है पॉलिनोमियल की डिग्री कौन सी होती है? पॉलिनोमियल की डिग्री के लिए हम सारी टर्म्स, है ना, ऊपर हमने बात की थी कि कौन कौन सी कितनी टर्म्स होती हैं, तो हम हर टर्म की पहले डिग्री फाइंड करेंगे, और जो मैक्सिमम डिग्री होगी किसी भी टर्म की वो पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाएगी। अब क्वेश्चन तो वहीं आ गया कि फिर ये सर टर्म की डिग्री क्या है? ठीक है, तो टर्म की डिग्री का मतलब है उस टर्म में जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, तो कितनी पावर है वो जो है उस टर्म की डिग्री कहलाएगी। तो अगर लेट्स से इट्स अ ट्राइनोमियल, तो मतलब 3 टर्म्स हैं, हर टर्म में हम देखेंगे वेरिएबल की कितनी कितनी पावर है, जिसमें सबसे ज्यादा पावर होगी वो डिग्री जो है वो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। ठीक है जी, और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तब हम टर्म की डिग्री निकालने के लिए जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। आई रिपीट अगेन,
अगर टर्म में एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो हम उस टर्म की डिग्री निकालने के लिए जितने भी पावर्स हैं ना वेरिएबल की उनको हम ऐड करते हैं, तो वो उस टर्म की डिग्री हो जाती है। कुछ एग्जांपल्स लेकर देखते हैं, इट विल बिकम मोर क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो x की पावर है वो 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो यहाँ पर 2 हो जाएगी। इस केस में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। नहीं नहीं भाई, एक टर्म में एक ही डिग्री आएगी, है ना। तो पहली जो टर्म है 7y² सिंप्लीफाई करेंगे, y² इंटू वाई मेक्स इट y³। तो जो पहली टर्म है उसकी डिग्री 3 है, दूसरे की 0 है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 3। यहाँ पर डिग्री 1 एंड डिग्री 4 नहीं, फिर वापस वही मिस्टेक, हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की डिग्री चेक करनी है। तो डिग्री 1 डिग्री 0 है ना, दिस इज लाइक 9⁴ टाइम्स ऑफ x⁴ तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 है। नेक्स्ट ये देखो, ये आपका जो है 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स में हमने बात की थी जो डिग्री होती है वो ईच वेरिएबल की डिग्री हम उसको ऐड करेंगे। तो ये जो पहली टर्म है इसकी डिग्री है 2 + 3 दैट इज 5 और दूसरे टर्म की डिग्री है 4, तो पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 5 है। और नेक्स्ट fx = 7, तो ये 7 क्या होगा? 7 × x⁴ तो अगर सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है तो उसकी डिग्री जो है हम 0 कंसीडर करते हैं। और लास्ट इज fx = 0। अच्छा, ये बहुत ही स्पेशल केस है क्योंकि ये जो fx = 0 है ये हो सकता है 0 × x⁵ और 0 × x⁴100। तो fx = 0 जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसमें डिग्री डिफाइंड नहीं होती है ना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, जैसे नंबर ऑफ टर्म्स पे हमने नेमिंग की थी, नंबर ऑफ डिग्री पर भी नेमिंग है। अगर डिग्री 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2, yes it's called quadratic polynomial. डिग्री 3 is cubic polynomial. डिग्री 3 के ऊपर अलग अलग नाम है, बट हमारे सिलेबस के हिसाब से हम डिग्री 4 या उससे ऊपर होने पर सिंपल हम उस डिग्री को स्पेसिफाई करेंगे कि 4th डिग्री 5th डिग्री लाइक दैट। ठीक है, तो डिग्री अगर 5 है तो हम इसको यहाँ पर क्विंटिक करके नहीं कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे, हम सिंपल बोलेंगे इट्स अ 5th डिग्री पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर डिग्री 0 है तो डिग्री 0 पर हम डिग्री स्पेसिफाई नहीं करते हैं, हम सिंपल लिखते हैं इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। डिग्री 0 पर जो है यहाँ पर ऑफ कोर्स कुछ नंबर वैल्यू होगी या कोई कांस्टेंट टर्म होगी, वी कॉल इट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और 0 के केस में वी डोंट राइट कांस्टेंट, वी राइट इट एज सिंपल 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल इज डिफरेंट फ्रॉम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अब नेमिंग में हमारा थर्ड पार्ट कौन सा रह गया? दैट इज वेरिएबल, कि कितने वेरिएबल्स हैं पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में। ओके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो बहुत ही इजी है। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल में जितने भी आपका लेटर्स यूज हुए हैं, अल्फाबेट्स यूज हुए हैं, दोज बिकम्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें, लेट्स से 2x² + 3y - 1, तो x और y है ना, दो अलग अलग लेटर्स दिख रहे हैं, तो दिस पॉलिनोमियल हैज गॉट 2 वेरिएबल्स। और यहाँ पर सेकंड केस में अगर लें fx इज 2x² + 3k - 1, लेकिन यहाँ पर अगर स्पेसिफाई कर दिया है कि k इज अ कांस्टेंट, तो भाई अगर k कांस्टेंट है तो यहाँ पर k को वेरिएबल कंसीडर नहीं करेंगे, ये 1 वेरिएबल है। और इनफैक्ट 3k - 1 इसको हम एक सिंगल टर्म की तरह ट्रीट करेंगे। और इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं, 2x² एक टर्म है और 3k - 1 एक टर्म है। ठीक है, तो ये आपका ट्राइनोमियल नहीं होगा, ये बाइनोमियल होगा, ध्यान रखिएगा। और थर्ड केस fx = 5, तो यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, तो दिस इज इन 0 वेरिएबल। ठीक है, और हम जब नेमिंग करते हैं पॉलिनोमियल की, तो नेमिंग में जो हम ऑर्डर फॉलो करते हैं, सबसे पहले हम मेंशन करते हैं डिग्री के बारे में, फिर नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में, और फिर वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, वी टेक 15 क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करते हैं टू मेक दिस टॉपिक मोर क्लियर। चलिए जी, यहाँ पर भी 15 क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन प्लीज वीडियो पॉज करें, पहले इसको सॉल्व करें,
एंड कमेंट में ज़रूर पोस्ट करें कि 15 में से आपके कितने करेक्ट थे। तो पहला केस अगर हम लेंगे, सिंपल केस है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिग्री की बात करेंगे। तो हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 दिख रही है, तो ये क्वाड्रेटिक है। और 1 2 3 तीन टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल है और सिर्फ एक ही वेरिएबल x है। सो दिस इज क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकेंड केस ये भी बहुत इजी है, यहाँ पर सिर्फ आपका जो x की पावर डिग्री है यहाँ पर 3 है, डिग्री 3 मीन्स क्यूबिक, और सिर्फ एक ही टर्म है। तो दिस इज योर क्यूबिक मोनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, ये थर्ड केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, लेट्स सी आपने इसको करेक्ट किया या नहीं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, दोनों की कंबाइंड पावर देखेंगे जो 5 है। तो ये जो है डिग्री कितनी है यहाँ पर, इधर फर्स्ट टर्म में डिग्री 5 है, दूसरे में 4 है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री 5 हो गई। और ये हमारे पास दो टर्म्स हैं यहाँ पर जो प्लस साइन से सेपरेटेड है। सो इट इज अ फिफ्थ डिग्री बाइनोमियल इन टू वेरिएबल। ओके, फोर्थ केस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर पहला तो देखने पे पता चल रहा है कि आपका जो हाईएस्ट डिग्री है वो 4 है, और नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स हैं यहाँ पर। और ये x इंटू वाई, तो दो वेरिएबल भी हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इट्स अ, पहले डिग्री मेंशन करेंगे, फोर्थ डिग्री, फिर 1 2 3 4, तो 4 के लिए तो कोई नाम नहीं है ना, एक के लिए मोनोमियल, दो को बाइनोमियल, तीन टर्म्स ट्राइनोमियल, और 4 टर्म्स होते हैं तो वी राइट इट डाउन पॉलिनोमियल विद 4 टर्म्स एंड इन 2 वेरिएबल्स, है ना। दिस इज फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल इन 4 टर्म्स इन 2 वेरिएबल। ओके, फिफ्थ वन 1 एंड 2 टर्म्स, डिग्री 3, नहीं नहीं भाई नहीं, ये सिंप्लीफाई करना है आपको। यहाँ पर वेरिएबल तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो ये 16 प्लस 25 दैट इज 41, दैट्स इट। ये एफ एक्स इक्वल्स टू 41 है, और एफ एक्स इक्वल्स टू 41 कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको मोनोमियल विदाउट वेरिएबल ऐसा करके कुछ नहीं लिखेंगे, इसका अलग से स्पेसिफिक नाम है, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलें जी, आई होप आपके मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट हुए हैं। लेट्स टेक 5 मोर सेट्स ऑफ क्वेश्चन। ओके, ये भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। पहला केस देखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। हमें कांस्टेंट या कोफिशिएंट की पावर से मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ वेरिएबल की पावर चाहिए। तो x स्क्वायर मेक्स इट पावर और डिग्री 2, और दो टर्म्स हैं, तो दिस इज क्वाड्रेटिक बाइनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना। यहाँ पर सेवेंथ वन, ओहो हो, ये तो y रेज टू पावर 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई 4 प्लस वाई 5, तो ये फिफ्थ डिग्री नहीं है भाई, नहीं नहीं। जो पहला जो टर्म है उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म में ये पावर ऐड हो जाएंगे, दिस इज y रेज टू पावर 10 प्लस y रेज टू पावर 5, दैट मेक्स इट 10th डिग्री। और दो टर्म है तो ऑफ कोर्स बाइनोमियल, और एक ही वेरिएबल है, दैट इज वेरिएबल y। नेक्स्ट वन, 3x स्क्वायर प्लस रूट 5x स्क्वायर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखें, आपका जो है ये लाइक टर्म्स हैं बेटा, वेरिएबल सेम है, उनकी पावर सेम है, तो ये लाइक टर्म है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो कॉमन आएगा, दिस बिकम्स 3 प्लस रूट 5 एक्स स्क्वायर, एंड 3 प्लस रूट 5 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये दो टर्म नहीं है, ये सिंगल टर्म काउंट होगा जिसमें कोफिशिएंट इज 3 प्लस रूट 5। तो ये x की पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है, बट बाइनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल है इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट वन, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 टर्म नहीं लेंगे इसको, 0 इंटू एक्स स्क्वेयर इज 0, और उसको हम एज अ टर्म काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास डिग्री 1 है और दो टर्म है, तो इट्स अ लीनियर, लीनियर मीन्स डिग्री 1, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स इन वन वेरिएबल। एफ एक्स इक्वल्स टू 0, अगेन जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसमें हम कुछ और स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो दिस इज 0 पॉलिनोमियल जिसमें कुछ और स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। आई होप यहाँ पर भी आपने अच्छा स्कोर मारा होगा। तो ऐसा करते हैं, 5 क्वेश्चन और लेते हैं, देन विल एंड द सेशन।
ओके लेट्स सी यहाँ पर आप कैसा स्कोर करते हैं। तो दिस इज 4 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो है इसको सिंगल टर्म नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले ओपन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। नाउ इट्स इजी, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, 2 टर्म है तो बाइनोमियल और एक ही वेरिएबल है। यहाँ पर अगेन पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहली जो टर्म है वो एक्चुअली y रेज टू पावर 6 है प्लस y रेज टू पावर 5, तो हमारी डिग्री जो है वो 6 होगी यहाँ पर। तो इट्स अ 6th डिग्री बाइनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट वन है ना, कुछ भी आप स्पेसिफाई करते हैं कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, या पॉलिनोमियल का नाम क्या है, तो उससे पहले आपको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, चीज़ें कैंसिल होंगी, दिस विल बी लेफ्ट एज 4x। और 4x जो है ये एक सिंगल टर्म है, एक सिंगल वेरिएबल है और जिसकी पावर 1 है। तो दिस इज अ लीनियर मोनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट वन 0 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 4। ये तो हमने पहले डिस्कस ही किया था कि जहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम रिमूव कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1, सो दिस इज हैविंग डिग्रीज टू 3 टर्म्स। डिग्री 2 मीन्स क्वाड्रेटिक, 3 टर्म्स मीन्स ट्राइनोमियल इन वन वेरिएबल। लास्ट वन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा आपको, है ना। डोंट जस्ट राइट इट्स अ 4th डिग्री पॉलिनोमियल इन 4 वेरिएबल्स, इन 4 सॉरी विद 4 टर्म्स, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x माइनस 1 x प्लस 1, यस दैट मेक्स इट x स्क्वायर माइनस 1। x स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1, यस दैट मेक्स इट x रेज टू पावर 4 माइनस 1। अगेन x रेज टू पावर 4 माइनस 1 टाइम्स x रेज टू पावर 4 प्लस 1, दैट मेक्स इट x रेज टू पावर 8 माइनस 1। तो सबसे पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है आपको, उसके बाद आप मेंशन करेंगे पॉलिनोमियल का नाम। तो ये जो है 8th डिग्री पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मीन्स 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, 8th डिग्री बाइनोमियल इन वन वेरिएबल, एंड दैट्स आवर आंसर। आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर, एंड पॉलिनोमियल की नेमिंग से रिलेटेड आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर है। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय।